तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज अभी का टॉपिक है मेटलॉइड और नोबल गैसेस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि एलिमेंट हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, दोनों को कंपेयर करके देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि मेटलॉइड और नोबल गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जितना हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, उतना ज्यादा तो यहाँ पर हमने आपके सिलेबस में नहीं है, बस यहाँ पर जनरली आपको बता दिया गया है कि एक्चुअली मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस होते क्या हैं। बाकी इनकी डिटेल स्टडी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं बच्चों जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर अपने अंदर क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो मेटल की तरह भी बिहेव करेगा और वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना, कि एक ही चीज में हमको, एक ही एलिमेंट के अंदर हमको दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल आर दीज सब्सटेंसेस विच इज शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब उन दोनों प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो जनरली मेटलॉइड्स की आपको यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन ही है देखनी है और कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, लाइक जैसे कि बोरॉन है। बोरॉन क्या है, एक नॉन मेटलॉइड है। आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, पोलोनियम है, सिलिकॉन है और एंटीमनी है। ठीक है, तो इनमें से आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, अगर इनसे ज्यादा और भी एग्जाम्पल आपके बुक में है तो वो भी आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, और लर्न करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड, तो एटलीस्ट आपको 2 और 4 मेटलॉइड्स के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग आगे चलते हैं नोबल गैसेस की तरफ। तो नोबल गैसेस हमारा क्या होता है, नोबल गैसेस देखिए, अगर आपने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल में हमारा लास्ट में एक ग्रुप आता है जिसको हम इनर्ट ग्रुप कहते हैं। इनर्ट ग्रुप क्यों कहते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। नोबल गैसेस उस इनर्ट ग्रुप में ही जिन एलिमेंट्स को जगह दी गई है उन्हीं एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए इस दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन को या एटम्स को क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तब जाकर कोई केमिकल रिएक्शन हो पाता है और कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव एलिमेंट भी आप इसे क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं अनरिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम अनरिएक्टिव एलिमेंट या फिर हम इन्हें इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों ऐसा, हम लोग ऐसा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, ये किसी से ना तो दोस्ती करेंगे ना ही किसी से रिश्तेदारी करेंगे, ये अपनी ही में मस्त होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कैसे कंप्लीट होते हैं वो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब आपको वहां पर पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये किसी के भी साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, अच्छी बात है, इनकी मर्जी। फिर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स पर आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या है, हीलियम है, हीलियम भी गैसेस है, ये सारे गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, गैसेस हैं, नियॉन है, जेनॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये इतने सारे मैंने नोबल गैसेस यहाँ पर लिखी हैं। ये सभी गैसेस इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं और
अनरिएक्टिव गैसेस भी कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नोबल गैसेस या फिर राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ अनरिएक्टिव गैसेस, तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको मेटलॉइड के याद करने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको नोबल गैसेस के याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट टॉपिक क्या हो गया, कवर अप हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड की। ठीक है, कंपाउंड के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, मैंने आपको जो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस पढ़ाई है, इन सभी के आपको यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी टॉपिक आपको कवर अप करना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जैसे कि हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं, ज्यादातर मेटल्स का यूज कहाँ होता है, बर्तन बनाने में होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है और ज्वेलरी बनाने में होता है। नॉन मेटल के यूजेस हम लोग कहाँ पर करते हैं, नॉन मेटल के यूजेस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में किए जाते हैं। उसी तरह मेटलॉइड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। इस तरह से आपको एग्जाम्पल, और नोबल गैसेस की भी बात अगर हम करें तो हीलियम है, नियॉन है, अनरिएक्टिव गैसेस है बस इनका, लेकिन यूज कई जगह पर किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में अनरिएक्टिव गैसेस फिल की जाती हैं।